हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मार्केट का क्या करें? ये मार्केट क्या ऊपर जाएगा, न्यू हाई आ जाएगा 2025 में, या फिर से करेक्शन दिखेगा? मार्केट जब 15-16% करेक्शन हुआ था, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है, लगभग 50% के ऊपर बाउंस बैक किया है। एक ट्वीट भी देख रहा था मैं, संदीप सर का ट्वीट है, अभी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड 25 to 35% कैश होल्ड कर रहा है। पीएमएस अराउंड 50, 70, 80%, 100% तक कैश होल्ड कर रहा है। तो इन्वेस्टर दिमाग में ये है कि अभी मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा है, मार्केट को गिरना चाहिए। मार्केट क्या गिरेगा ये मार्केट खुद जानता है, कोई इन्वेस्टर ये बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इधर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जो हार्ड अर्न मनी है वो डिफरेंट एसेट क्लास में, डिफरेंट कैटेगरी में वो एलोकेट करता है, जैसे वो कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न वो ला सके। इसमें इक्विटी में लार्ज मिड स्मॉल कैप आ गया, गोल्ड आ गया, इंटरनेशनल फंड आ गया, कॉरपोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क फंड, रियल एस्टेट, जी-सेक, ये सब मिला के एक पोर्टफोलियो होगा। जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा उधर एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ हाईली वैल्यूड है उधर एक्सपोजर कम करके रिस्क कम करना चाहिए। ये एसेट एलोकेशन एक्चुअली हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क। जिसका एज कम है उसी तरह का इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट करेक्शन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है, तो उसको अभी एग्रेसिव होना चाहिए। एसआईपी इक्विटी में एसआईपी ज़्यादा करना चाहिए। दिख रहा है सपोज़ कोई 1 साल दिख रहा है, कोई 2 साल दिख रहा है, तो इसी होराइजन में म्यूचुअल फंड के पास क्या वैरायटी है जहाँ इन्वेस्टर वो हार्ड अर्न मनी को पार्क करके रिस्क कम लेकर रिटर्न ठीक ठाक आ जाए। ऐसा अगर सोच इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है तो वो क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। इसीलिए आप देख सकते हो हाइब्रिड कैटेगरी को। हाइब्रिड कैटेगरी में क्या होता है, मेनली 2 to 3 एसेट क्लास में हाइब्रिड कैटेगरी अपने जो फंड है उसको एलोकेट करता है, मेनली इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। एग्रेसिव काइंड का कुछ हाइब्रिड होता है, कुछ कंजर्वेटिव टाइप होता है। एग्रेसिव जो होता है वो 65 to 80% इक्विटी में एलोकेट करता है, 20 to 35% डेट। एंड कंजर्वेटिव फंड जो होता है वो 10 to 15 की 25% इक्विटी में एलोकेट करता है, 75 to 90% डेट में एलोकेट करता है। तो अगर डेट में ज़्यादा एलोकेट किया तो रिटर्न कम आएगा, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी। इक्विटी में ज़्यादा एलोकेट करने से पोर्टफोलियो फ्लैक्चुएट करेगा, पोर्टफोलियो का उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, लेकिन इधर रिटर्न आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो इसीलिए एग्रेसिव जो हाइब्रिड फंड है वो बेटर है, जिसका होराइजन थोड़ा लॉन्ग टर्म है। अब तीसरा कैटेगरी जो आता है बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है, 40 to 60% इक्विटी एंड 40 to 60% डेट। आप देखते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन में इक्विटी डेट को छोड़ के गोल्ड में भी एलोकेट करता है फंड। इक्विटी में या डेट में, ईच एसेट क्लास में 10% एलोकेशन आपको करना ही पड़ेगा। एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिधर आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन 0 to 100% इक्विटी एंड 0 to 100% डेट। फंड मैनेजर जब चाहेगा, मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो 100% डेट में ला सकता है। जब फंड मैनेजर को लगेगा मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है, वो 100% इक्विटी एक्सपोजर ले सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का जो रिटर्न होता है वो लिक्विड की तरह ही रिटर्न देता है, 7 and 7.5 रिटर्न आता है, लेकिन ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड 65% इक्विटी होल्ड करता है। जनरली आर्बिट्राज कैश में और फ्यूचर में एक साथ ट्रेड करके, कैश में खरीदा फ्यूचर में बेच दिया, ऐसा करके रिटर्न जनरेट करता है। इसीलिए मार्केट का रिस्क इधर नहीं रहता। सुविधा जो इन्वेस्टर को मिलता है वो टैक्सेशन का सुविधा। वो टैक्सेशन के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो, इसका पार्ट 2 में, टैक्सेशन में रूल होता है
वो इक्विटी 65% अगर रहेगा तो वो इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा उसको, नहीं तो डेट का टैक्सेशन उसमें लागू हो जाएगा। इसीलिए आर्बिट्रेज एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कैटेगरी, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन हायर स्लैब्स। नेक्स्ट जो आता है इक्विटी सेविंग्स, मिनिमम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसमें आर्बिट्रेज भी आ जाता है एंड 10% डेट लेके ये फंड ऑपरेट करता है। इधर क्या होता है, इस डिफरेंट एसेट एलोकेशन के अंदर आपका डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फंड होता है उसका लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा होता है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम होता है। एसेट एलोकेशन का एक सुविधा जो है, उसका इम्पोर्टेंस जो है, वो आपको स्टेबल रिटर्न देगा। किसी का टाइम होराइजन 2 साल है या 3 साल है, इन्वेस्टर हु वांट टू रिड्यूस रिस्क इन दिस काइंड ऑफ टर्बुलेंस टाइम, he can opt for different category hybrid fund, maybe aggressive or conservative, maybe multi asset allocator, dynamic asset allocation, balance advantage, equity savings, different category है balance advantage में, जहाँ वो स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस कर सकता है। स्पेशली इन्वेस्टर जिसका टाइम होराइजन शॉर्ट है, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है, उसके लिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही यूज़फुल रहने वाला है। टू सम अप एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ, जिसके पास टाइम होराइजन कम है, 1-2 साल है, उसके लिए तो बैलेंस कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इसको आप स्ट्रैटेजिकली भी यूज़ कर सकते हो, पोर्टफोलियो का एलोकेशन चेंज करके पोर्टफोलियो का एग्रेशन रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजिकली बैलेंस एडवांटेज फंड को यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।